चैनल आवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और साथियों, हम लोग हर दिन बात कर रहे हैं 10 मिनट मैपिंग सीरीज पे, और कोशिश ये करिएगा कि आप लोग पर डे मिल करके हमारे साथ 10 मिनट की मैपिंग करें। और इसमें हम लोग अभी भारत की मैपिंग लेकर के चल रहे हैं, और जितने भी सेक्शन अभी भारत के पीछे हमने कवर किए हैं उन वीडियो को आप लोग देख लें एक बार, ताकि आप लोग हमारे साथ कंटिन्यू हो सके। तो हम अभी भारत के कुछ हिस्से पढ़ चुके हैं और कुछ हिस्से पढ़ने वाले हैं। तो आज एक मैं मोटी मोटी बात जो आपको बताने वाला हूँ वो थोड़े से देखिएगा। और ये बात है प्रायद्वीपीय भारत की, या प्रायद्वीपीय पठार, दोनों में से जो भी कुछ कहना चाहें। एक्चुअल में ये क्लासिफिकेशन है भौतिक रूप से, कि भारत को हमने लगभग 4 हिस्सों में बांटा है। कई बार कई किताबों में 5 भी मिल जाता है। तो ये देखिएगा, ये जो ऊपर का हिस्सा है ये मोटा मोटा, ये बीच का तो अगर आप डालना चाहें डाल दीजिएगा, क्योंकि ये हमारे देश का हिस्सा तो है नहीं। ये पर्वतीय भाग है, पर्वतीय क्षेत्र है। और उसके बाद आप ये देखेंगे उत्तर प्रदेश से बंगाल होते हुए ये क्षेत्र, ये हमारा है मैदान। और उसके बाद ये जो बीच का क्षेत्र आप देखेंगे मोटा मोटा, ये है पठार। और पठार के साथ साथ ये जो पश्चिमी हिस्सा देख रहे हैं और ये पूर्वी हिस्सा, ये है पश्चिमी घाट और ये है पूर्वी घाट। ये भी मैदान ही है एक प्रकार से, इनके साइड में हिस्से जो बने हुए हैं वो। और ये जो क्षेत्र है जहाँ पे लाइन है ये खड़े कगार हैं, यानी कि पर्वत के जैसे ही हैं। और इसको चाहें तो आप मरुस्थल दिखा सकते हैं, मरुस्थल मतलब डेजर्ट। तो इस तरीके से भारत को मोटा मोटा क्लासिफाई कर दिया गया है। तो ये तो हुआ समझने के लिए, ताकि आप अगला जो रोड मैप है जो हम स्टडी करने वाले हैं वो सारी चीजें आपको समझ में आ जाए। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है प्रायद्वीपीय पठार, जिसकी हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ बात करेंगे बहुत सारी छोटी छोटी मगर मोटी बातों की। तो चलिएगा बिना किसी देर करके हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला काम जो मुझे करना है और आप लोगों को भी करना है, एक ब्लैंक मैप आप ले लें और उसमें आप लोग भरने की कोशिश करें। एक्चुअल में ये रीजन है, ये देखते रहिएगा। ये अरावली क्षेत्र से होते हुए मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा लेते हुए, और ये आप जहां जहां से लाइनें खींचती जा रही हैं वहां वहां देखते जाएंगे। और ये थोड़ा सा रीजन यहाँ मोड़ पे ज्यादा लेकर के नीचे की तरफ, और ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को छोड़ते हुए। तो इस तरीके से आप लोग देखेंगे कि ये हमारा जो हिस्सा बट गया है ये पूरा है प्रायद्वीपीय पठार। मैं इसको ऊपर की तरफ लिख देता हूँ, क्या है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार या पेनिनसुला प्लेटू, पेनिनसुलर प्लेटू। तो इस तरीके से आप इस हिस्से को बांट सकते हैं। इसकी हम बहुत सारी बातें हम लोग देखेंगे बाद में। तो चलिएगा पहले देखते बातें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं इसके लिए। तो वो है पहली बात, एक तो इसका जो साइज कैसा है, वो ट्रायंगल यानी कि त्रिभुजाकार। मोटी मोटी बातें जो आपको दिख रही हैं इसमें भी। तो इसका एक शेप आप देखेंगे कि लगभग इस शेप का ये है, या इस शेप का आप देख सकते हैं, त्रिभुजाकार। और दूसरी बात यह है कि अगर भारत के हम चारों क्षेत्रों को ले लें जो अभी पीछे पढ़ करके आ रहे हैं, उसमें ये सबसे बड़ा है, यानी कि सबसे बड़ा भौतिक क्षेत्र। इन बातों को आप लोगों को सबसे बड़ा क्षेत्र है, यानी कि पर्वतीय क्षेत्र जितना है भारत में उससे भी बड़ा, मैदानी क्षेत्र जितना है उससे भी ज्यादा बड़ा ये क्षेत्र है। और इसका एरिया है, एरिया अगर आप लोग देखेंगे तो 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर, या 16 लाख वर्ग किलोमीटर। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं इस बात का कि कितना बड़ा एरिया ये लिए हुए होगा। और भारतीय उपमहाद्वीप का, यानी कि जो भारतीय खंड है ये सब पूरा, इसको हम भारतीय उपमहाद्वीप ये पूरे को कहते हैं। तो भारत का जो सारा हिस्सा है उपमहाद्वीप, उसमें सबसे ये प्राचीनतम है, ये आपको ध्यान रखना है, प्राचीनतम हिस्सा है। और चौथी बात जो आपको ध्यान रखनी है इस प्लेटो के बारे में, वो ये है कि एक होस्ट है, होस्ट या उत्खंड।
अब सवाल ये उठता है कि होस्ट या उत्खंड होता क्या है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, होस्ट या उत्खंड वो होता है, उसका मतलब उठा हुआ, खंड मतलब हिस्सा। तो एक ऐसा उठा हुआ हिस्सा जो अपने किसी भी आसपास के क्षेत्र के मुकाबले या तो उठा हुआ हो, और इनमें परिवर्तन होने के बावजूद भी ये अपनी स्थिति वैसे की वैसे ही बनाए रखे हो जैसे कि पहले थी। तो आप समझ गए होंगे, किसी भी स्थिति में यहाँ पे फॉल्ट, जैसे जमीन का नीचे की तरफ सरकना या दूसरी प्रकार की चीजें, तो ये अभी बनी हुई चीजें हैं। तो इसी वजह से ये एक प्रकार का होस्ट है या उत्खंड है। चलिएगा, और चौथी बात, इस जो नेक्स्ट बात है, चौथी कह रहा हूँ, वो ये है कि यहाँ पर भूकंप की संभावना काफी कम है। भूकंप संभावना कम, ठीक है, क्योंकि ये जोड़ों पर नहीं आ रहा है। जो प्लेट्स होती हैं, तो आप देखेंगे कि कुछ प्लेट्स हैं, जैसे ये इंडियन प्लेट है। तो इंडियन प्लेट क्या है, आने वाली है, इसे यूरेशियन प्लेट बोलते हैं, क्योंकि ऊपर यूरेशिया है, यूरेशियन प्लेट। तो एक्चुअल में ये जो प्लेट हैं एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं, यूरेशियन प्लेट भारत की तरफ और इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ। तो एक्चुअल में ये मिलती है नेपाल में, ये थोड़ा सा पीछे बनाना चाहिए, और तो नेपाल में मिलती है। तो यहाँ पे फॉल्ट बनते हैं। फॉल्ट मतलब यूं समझ लीजिएगा कि यहाँ पर जो भूकंपीय घटनाएं हैं वो ज़्यादा होती हैं। इस बात को तो कभी हम बाद में लेंगे। तो आप देखेंगे कि अभी पीछे जो काठमांडू में जो भूकंप आया, उसकी का रीज़न तो यही है, इंडियन प्लेट नीचे धंसती जा रही है यूरेशियन प्लेट के। तो यूरेशियन प्लेट ऊपर कवर कर रही है, और इंडियन प्लेट नेपाल के अंदर धंसती चली जा रही है। तो इस तरीके से भारत का थोड़ा सा एरिया कम भी हो रहा है। लेकिन जो नीचे वाला क्षेत्र है जिसकी हम बात कर रहे हैं, यूरेशियन प्लेट, सॉरी इंडियन प्लेट का नीचे वाला हिस्सा, यानी कि पठार वाला हिस्सा, वो भूकंप की संभावना से काफी हद तक कम है। तो ये बात आपकी समझ में आई होगी। ये तो हो गई मोटी मोटी बातें जो आपको इसके क्षेत्र के बारे में याद रखनी है। और अब हम करने वाले हैं बात इनकी स्थिति के बारे में। तो चलिएगा, कुछ बातें हम लोग महत्वपूर्ण कर लेते हैं। मैं दोबारा से यहाँ पे एक बना दे रहा हूँ, आप लोग इसको जैसे चाहें वैसे करके बना लीजिएगा। ये इस तरीके से। अब ये तो आपको पता चल ही गया कि ये प्रायद्वीपीय पठार है, लेकिन प्रायद्वीपीय पठार की कुछ बातें हमें देखनी है। एक्चुअल में आप देखेंगे कि प्रायद्वीपीय पठार ये दो हिस्सों में बटा है। दो हिस्सों में कैसे बटा है, इस बात को हमें देखना है। और इसकी रेंज और देख लीजिएगा आप, हाँ ये काम और कर लीजिएगा। यहाँ देखेंगे अरावली रेंज, अरावली, तो इधर अरावली तक ही जाता है। उसके बाद ये आप देखेंगे कि इधर राजमहल की पहाड़ियाँ यहाँ पे मिलती हैं, राजमहल की पहाड़ियाँ, यानी कि मध्य प्रदेश से होते हुए, और इधर ये शिलोंग की पहाड़ियाँ। अब आप देखेंगे कि बीच में जो हिस्सा दिख रहा है ये तो एक्चुअल में ये हिस्सा क्या कहलाता है, ये थोड़ी सी देखने वाली बात है। लेकिन इसको अभी आ रहे हैं मैं लोड करके, पहले आप देख लीजिएगा। ये जो साइड में है ये है पश्चिमी घाट, और ये है पूर्वी घाट। तो कुल मिलाकर के आप लोग देखें तो ये क्षेत्र घिरा हुआ है, इधर पश्चिमी घाट से, इधर पूर्वी घाट से, उत्तर में अरावली रेंज से, और इधर ऊपर की तरफ राजमहल रेंज से, और इधर शिलोंग की पहाड़ियों तक ये पठार फैला हुआ है। अब शिलोंग की पठारी भाग तक ही फैला है। तो ये जो बीच में हिस्सा है ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे इट इज ए गैप, ये गैप है। गैप मतलब जहां पर ये पठार नजर नहीं आता। तो ये कौन सा गैप है, दिस इज कॉल्ड मालदा गैप, मालदा गैप, इसको हम कहते हैं मालदा गैप। एक्चुअल में मालदा एक डिस्ट्रिक्ट भी है पश्चिमी बंगाल का, डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो इसी के नाम पर यहाँ एक मालदा गैप है। गैप मतलब जो खाली स्थान रहता है, यानी कि यहाँ भी ये जाता है पठार और इधर भी पठार है, लेकिन बीच वाले हिस्से में ये मालदा गैप है। और एक्चुअल में क्या हुआ कि पुराने समय में, और विशेष तौर से आप लोग कहें टर्शियरी पीरियड में, बहुत सारे क्षेत्र आप पढ़ेंगे। एक्चुअल में एक मिनट रुकिएगा, ये क्या हुआ
हाँ, यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखिएगा हुआ क्या, टर्शियरी युग, बहुत सारे युग रहे, टर्शियरी युग, टर्शियरी पीरियड। तो टर्शियरी पीरियड में क्या हुआ, जब इंडियन प्लेट, वही बात जो पुरानी आ रही है, इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई, तो उस समय क्या हुआ, ये क्षेत्र, ये हिस्सा फॉल्ट के तौर पे नीचे की तरफ बैठ गया, नीचे की तरफ डाउनवर्ड। और उसके बाद गंगा जो नदियां हैं, गंगा और उसकी सहायक नदियां हैं, उसने अपने जो अवसाद हैं वो यहाँ पर बिछाने शुरू कर दिए, और ये गैप यहाँ पे आप बन गया, आप लोग देख सकते हैं। तो ये इसी वजह से एक गैप की फॉर्म में नजर आया। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये मालदा गैप कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। और ये जो फैला हुआ है पठार, तो शिलांग की जो पहाड़ियाँ हैं, तो यानी कि मेघालय की जो गारो, खासी और जयंतियाँ हैं, वो हमारे हिमालय पर्वतीय क्षेत्र के हिस्से नहीं है, बल्कि जो प्रायद्वीपीय पठार हैं उसी के बढ़े हुए पार्ट हैं ये। कौन कौन सी, गारो, खासी और जयंतिया, ये तीन रेंज आप पढ़ते हैं, तो इस तरीके से ये आपको ध्यान रखना है। तो ये रेंज पड़ती है इसी की। और यहाँ का एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है मालदा के बीच में ही, आप लोग उसको भी यहीं पर समझ लें, वो क्या कॉन्सेप्ट है, तो देखिएगा उसको भी जरा। अब मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको समझ आ जाए। राजमहल भी हटा रहा हूँ और ये सब हटा रहा हूँ। अब साथ में हट गया आपका पठार भी, उसको दोबारा से बनाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, आप लोग देखते जाइएगा बस। ये अरावली रेंज, और ये यहाँ से खींचते हुए नीचे की तरफ, ये है। इस गैप में आप लोग देखेंगे कि भारत का जो ये वाला क्षेत्र है जहां मैं निशान लगा रहा हूं, आप लोग इसको ध्यान ध्यान से देखें, ये। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये नेपाल है, ये भूटान है, ये बांग्लादेश है, और ये वो एरिया है साथियों, अगर यहाँ से किसी वजह से कट लग जाए तो आप लोग देख सकते हैं कि जो इधर वाला क्षेत्र है, यानी कि भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र है, ये भारत से बिल्कुल अलग हो सकता है। तो ये जो क्षेत्र है, ये एक बहुत बारीक सा, मतलब इस तरीके का क्षेत्र है, तो इसे आप बोलते हैं चिकन नेक, चिकन नेक। तो चिकन नेक ऑफ इंडिया कहा जाता है ये क्षेत्र, और इसको एक नाम और देते हैं, वो भी मैं आपको साथ ही साथ बताता हूँ, तो वो भी आप देखिएगा। ये थोड़ा सा इधर से भी हटा देता हूँ। इसको कहा जाता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। सिलीगुड़ी का नाम आपने सुना होगा, सिलीगुड़ी पश्चिमी बंगाल में है, तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी इसको कहा जाता है। ये वही क्षेत्र है यहाँ पे, बंगाल का सिलीगुड़ी क्षेत्र। तो मालदा गैप में ये भी चिकन नेक कॉन्सेप्ट भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और भारत इसको बचाने के लिए काफी काम कर रहा है, और भारत सरकार कोशिश कर रही है कि इसी वजह से कि बांग्लादेश से होते हुए नए रूट्स बनाए जाएं, न्यू रूट्स, ROUT, ये स्पेलिंग गलत होगी, ROUTS, रूट्स मतलब नए रास्ते। तो भारत नए रास्ते खोज रहा है बांग्लादेश के थ्रू होते हुए, जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनसे संपर्क बनाने के लिए, ताकि अगर भविष्य में कभी चिकन नेक से हमारा संपर्क टूटता है तो हम लोग बांग्लादेश के माध्यम से या इसके नीचे से गुजरते हुए पूर्वोत्तर क्षेत्र को बना करके रखें। खैर, ये तो हो गई काफी इधर की बातें। अब हम अंदर की तरफ चलते हैं थोड़ा सा, इसको भी आपको ध्यान रखना है। ये मैं सब हटा देता हूँ, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं अभी क्या, प्रायद्वीपीय पठार। चलिएगा कुछ बातें देखते हैं। चिकन नेक कॉन्सेप्ट भी और ये सारी चीजें आपको जरूरी थी जाननी, इस वजह से यहाँ पे इसको मैंने बता दिया है। अब बहुत सारी बातें हम लोग करने वाले हैं, तो चलिएगा देखते हैं वो कौन कौन सी बातें हैं। तो एक्चुअल में दो बातें इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात, तो ये जो प्रायद्वीपीय पठार है वो दो हिस्सों में टूटता है। वो दो हिस्से कौन से हैं, तो वो दो हिस्से हैं, नंबर 1 मध्य भूमि या मध्यवर्ती उच्च भूमि। उच्च भूमि का मतलब हाईलैंड्स या अपलैंड्स, और ये दक्कन का पठार, दक्कन का पठार।
तो इस तरीके से 2 हिस्सों में बांटा हुआ है। तो आप लोगों को आज ये कंफर्म पता चल जाएगा कि दक्कन का पठार और मध्यवर्ती हाईलैंड्स कहाँ कहाँ से है। आज की वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, 10 मिनट से ज़्यादा का, तो आप लोग समझ सकते हैं इस बात को कि क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है। तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर पर्वत है विंध्याचल और सतपुड़ा। तो नीचे जो रेंज है वो सतपुड़ा की है, तो सतपुड़ा, और इसके बाद है मैकाल, मैकाल रेंज, और इधर है राजमहल। तो ये जो रेंज है एक तरीके से आप देखेंगे तो ये रेंज अलग करती है 2 क्षेत्रों को। तो ये जो ऊपर वाला क्षेत्र है, मैं डॉटेड कर रहा हूं, इसको आप ध्यान रखें, एक असमान तौर से, ही समान नहीं है, ये असमान है, तो ये कहलाता है मध्यवर्ती उच्च भूमि या सेंट्रल हाईलैंड्स या अपलैंड्स। और उसके बाद आप लोग देखेंगे कि जो नीचे वाला हिस्सा है, ये, इसको आप कलरफुल बना सकते हैं, जैसे भी आपकी इच्छा हो वैसे आप बना सकते हैं। ये है हमारा दक्कन का पठार। दक्कन का पठार, तो पहली बात ये कंफर्म हो गई आपकी। तो यहाँ पर मध्य भूमि, मध्य उच्च भूमि यानी कि सेंट्रल हाईलैंड्स, ये हिस्सा है थोड़ा सा, और नीचे है दक्कन का पठार। तो एक रेंज आप देख सकते हैं मोटी मोटी, अगर बांटना चाहें तो ये जो नीचे वाला हिस्सा है वो दक्कन का पठार कहलाता है, और ऊपर का मध्यवर्ती उच्च भूमि, और टोटल मिलाकर के ये कहलाता है प्रायद्वीपीय पठार। अब इन दोनों की क्या खास बातें हैं, इस पे तो हम अभी बाद में ही चर्चा करेंगे, लेकिन अभी छोटी छोटी बातें रह गई हैं जो हमें अभी और चर्चा करनी है। वो कौन कौन सी बातें हैं देखते हैं, वो मैं यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, आप लोग समझने की भी कोशिश करें साथ साथ। ये सब हटा देता हूं मैं। चलिएगा, काफी हद तक साफ हो गया, इसको आप लोग देख सकते हैं। चलिएगा, अब इसमें हमें देखनी है कुछ बातें। कुछ बातें क्या, एक आपको देखना है प्रायद्वीपीय भारत में ढाल। तो ढाल हम लोग देखने वाले हैं कि इस पठार का ढाल किधर की तरफ है। तो आप लोग देखेंगे कि इसका ढाल उत्तर और पूर्व की तरफ है। कैसे, यहाँ आप देखेंगे कि बहुत सारी नदियां हैं, जैसे चंबल, चंबल ऊपर की तरफ जाती है और यमुना में गिर जाती है। यहीं पे सिंध है, फिर बेतवा है, उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि सोनभद्र है, सॉरी सोन नदी है। तो इस तरीके से जो नदियां दिख रही हैं आपको, वो ऊपर की तरफ जा रही हैं। तो इसका मतलब है कि ये ढाल किधर की तरफ होना चाहिए, उत्तर की तरफ। और जो साउथ की नदियां हैं, जिसमें आप महानदी देखेंगे, नीचे आप देखेंगे गोदावरी, नीचे देखेंगे कृष्णा, ये रफ डाइक ताकि आप समझ जाएं, और नीचे है फिर कावेरी। तो यहां से ये पता चल रहा है कि जो ढाल है वो किधर की तरफ है, पूर्व की तरफ। तो ऊपर का ढाल उत्तर की तरफ है और इधर का ढाल पूर्व की तरफ है। तो ये मोटी मोटी बात आपको ध्यान रखनी है। नदियों का प्रवाह जो बहती है उसका प्रवाह ये बताता है कि ढाल किधर की तरफ है। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि यहाँ पर ढाल क्या है। और एक और चीज यहाँ से पता चलेगी, मैं इसको भी मिटा करके आपको वो भी दिखाता हूँ। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बना करके देती। तो आप लोग बिना किसी कंफ्यूजन के और बिना किसी देरी के आप लोग हमारी मैपिंग सीरीज से जुड़े रहें, और हम इसमें कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं। एक एक पॉइंट चाहे जहां से भी लाना पड़े वो आप लोगों के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे। एक बात तो ये हो गई, इधर हमने पढ़ा था कि पश्चिमी घाट है, बीच में हो गया ये पठार, प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार, और इधर की साइड हो गया पूर्वी घाट। अब जरा याद करिएगा पिछली क्लास जिसमें हमने देखा था कि पश्चिमी घाट की जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है, लगभग 1200 मीटर, और पूर्वी घाट की जो ऊंचाई हमने पढ़ी थी औसत, वो 615 मीटर समथिंग, यानी कि लगभग इतनी थी। और जो प्रायद्वीप बसता है ये चलता है कितना, 900 से या 600 से 900 मीटर।
इतना मीटर हाइट। अब ये 900 मीटर इधर की तरफ है के समथिंग और इधर 600 के करीब। तो मतलब कहने का ये है, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट और ये 3 पॉइंट। तो भारत की जो ऊंचाई है इधर से इधर की तरफ, इधर की तरफ, इसका मतलब उत्तर से उत्तर और पूर्व की तरफ। तो सीधी सीधी क्लियर बात है, सारी चीजें देखते हुए आपको पता चल पा रही होंगी कि ये हमारा प्रभाव उत्तर की तरफ और पूर्व की तरफ फैला हुआ है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और एक चीज अब मैं बताना चाहूंगा साथ में, तो आप लोग देख लीजिएगा, ये जो ऊपर का क्षेत्र है, ये चाहे ये राजस्थान, ये मध्य प्रदेश और ये छत्तीसगढ़ और ये झारखंड, ये सारे हिस्से मध्यवर्ती उच्च भूमि में आते हैं। और जबकि नीचे के ये महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, गुजरात और ये सॉरी गुजरात का नाम आ रहा है, आंध्र प्रदेश और नीचे ये सब चीजें ये हमारे दक्कन के पठार में आ रही। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी थ्योरी आज समझ में आई होगी, और कल हम इसके पीसेस करके यानी कि छोटे छोटे हिस्से करके हम पूरा पढ़ने वाले हैं, दक्कन के पठार को भी और पूरे प्रायद्वीपीय पठार को भी। तो चलिएगा, आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।